मरते वक्त रावण ने बताई थी बड़े काम की ये 3 चीजें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से जीवन की सफलता का अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो लक्ष्मण को श्री राम जी की बातों पर संदेह हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा, लेकिन अपने बड़े भाई की बातों को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और वो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण अपने जीवन के अंतिम क्षण में था, उसकी सांसें कभी रुकती तो कभी चलती। लक्ष्मण सोच रहे थे कि रावण कुछ बोलेगा, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोला। निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई के पास पहुंच गए और बोले, रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तभी श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मण, हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो सिर के सामने नहीं बल्कि पैर के सामने खड़ा होना चाहिए। जाओ और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता के मंत्र अवश्य बताएंगे। श्री राम के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा के कारण वे रावण के पैर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे लंकापति, आप हमें जीवन में सफल होने के मंत्र बताओ। फिर रावण बोला, हे दशरथ नंदन, मैं तुम्हें सफलता का मार्ग बताता हूँ। लंकापति रावण ने वीर लक्ष्मण को सफलता के 3 मंत्रों को बताया और कहा कि हे वीर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर अगर कोई मनुष्य इन 3 मंत्रों का अनुसरण कर ले तो सफलता उसके कदम चूमेगी। पहला, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि हे वीर, किसी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम का विचार जब भी मन में आए तो उसे तुरंत करनी चाहिए। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने से देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरा, अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण का दूसरा उपदेश यह था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। तीसरा, अपने हितैषी की बात माननी चाहिए। रावण का तीसरा उपदेश था, इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। अगर मैं पहले ही अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान लेता तो मेरा विनाश नहीं होता। चौथा, शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। रावण का चौथा उपदेश था, हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वो ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम अपना पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। इन सभी उपाय को बताकर रावण बोला, हे अयोध्या नंदन, अगर मैंने सबकी बातों को मान लिया होता तो मेरा संहार नहीं होता। हमने राम को पहचानने में देर कर दी। कौन मित्र है कौन शत्रु, इसकी पहचान भी नहीं कर पाया। इसलिए हे दशरथ नंदन, आप भी अपने जीवन में इन सभी विचार को अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। इतना कहते ही रावण स्वर्ग चला गया। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था जो अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि इसके साथ ही वो शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी भी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उसका नाश किया था। तब रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे, जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।